स्वागतम बच्चों, मैं हूं कुणाल, तुम्हारे अपने चैनल टफ क्लास पर तुम्हारा स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड शुरू करेंगे। और मैं बता दूं शुरू करने से पहले, तुम में से कुछ बच्चे होंगे जो अभी अभी 11th क्लास के रिजल्ट के ट्रॉमा से ताजे ताजे बाहर आए होंगे या फिर कुछ आए भी नहीं होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, तुम 12th क्लास को अच्छे से पढ़ना, अपने प्रति ईमानदारी दिखाना, जो तुमको पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से नोट डाउन करना और उसको आराम से बैठकर पढ़ना। पहले समझना फिर लिखना, तुमको लिखने का टाइम दिया जाएगा पूरा पूरा। तो शुरू करो, अपनी कार्य पुस्तिका और अपनी कलम निकालो और लिखो। लिखने से पहले पहले समझ लो। सबसे पहले शुरू के दो चैप्टर जो होंगे तुम्हारे, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। भाई चार्जेस जो होते हैं स्टडी करेंगे जब वो रेस्ट पर होंगे। रेस्ट पर जब चार्जेस होते हैं, कोई उनके अंदर करंट नहीं दौड़ रहा होता, जब चार्जेस मोशन करने लग जाते हैं तो करंट पैदा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसपे हम चार्जेस की स्टडी करते हैं एट रेस्ट। दो टाइप के चार्जेस होते हैं हमारे पास, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स पे होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। और जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी होता है, विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। और उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी होता है। दोनों के मास जानना भी जरूरी है। तो मास होता है, प्रोटॉन के पास जो मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी का मास होता है। दोनों को अच्छे से याद कर लें, दोनों वैल्यूज आगे क्वेश्चन में बहुत जगह काम आने वाली है। अब चार्ज के बारे में पढ़ा। भाई दो चार्ज होते हैं, लेकिन चार्ज होता क्या है? चार्ज होता है एक एनर्जी, किसी भी बॉडी पे वो एनर्जी जिसकी वजह से ये शो करेगा अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। ये एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन्स भरे हुए हैं, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ध्यान रखना, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेंगे और सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके निकलेंगे। प्रोटॉन्स कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ते, ठीक है ना। अब लाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तुमको छोटी क्लास से ही पता है। यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम होती है। सीजीएस यूनिट जो होती है वो स्टैट कूलम होती है, और 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम्स होते हैं। डायमेंशंस की बात करते हैं। आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा करंट का, इट इज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। यहां से चार्ज की हम डायमेंशन निकालेंगे, टी को उधर भेज देते हैं तो हमें मिलेगा क्यू इज इक्वल टू आई टी। और 11th क्लास में हमने 7 बेस यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स जो होती है। इसका जो होता है करंट का हमने एम्पियर पढ़ा था, और टाइम का टी। तो चार्ज के जो डायमेंशन होते हैं वो होते हैं 80। और याद रखना, चार्ज जो होता है एक, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बस इसको नोट डाउन करो फटाफट। तो भाई लिख लिया। अब आगे चलते हैं। चार्ज और मास का रिलेशन। कभी भी जब चार्ज ट्रांसफर होता है, कोई भी बॉडी चार्ज होती है, डिपेंड करता है कि मास उसका घटेगा या बढ़ेगा। डिपेंड करता है उस पर कि भाई वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ है कि नेगेटिवली चार्ज। किसी बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो लाइटर हो जाती है। क्यों हो जाती है बताऊंगा अभी। और किसी बॉडी पर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो हैवी हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है क्योंकि हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स आया, मतलब एक नेगेटिव चार्ज आया है, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी? हैवियर हो जाएगी। ठीक है। और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा है वो बॉडी लाइटर हो जाएगी। ठीक है। सो विद द ट्रांसफर ऑफ चार्ज मास इज आल्सो ट्रांसफर। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज करने के मेथड। भाई 3 मेथड होते हैं हमारे पास चार्ज करने के। पहला मेथड है बाय फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब किया जाता है तो ऑब्जेक्ट्स आपस में चार्ज हो जाते हैं। ध्यान रखना, जिन ऑब्जेक्ट्स को आपस में चार्ज किया गया है, एक ऑब्जेक्ट होएगा पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा उतना ही नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है। तो इफ वन गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर गेट्स इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। सेकंड मेथड होता है बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड में हम ऑब्जेक्ट्स को विदाउट टचिंग चार्ज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे इसको चार्ज करना है। ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल नहीं है, चार्ज पार्टिकल तो है पर वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। हमें इसे चार्ज करना है तो होगा क्या, हम क्या लाएंगे, इसके पास एक चार्ज बॉडी लाएंगे।
मान लो मैं एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आया हूं इसके पास, इसको टच नहीं करा रहे, तो होगा क्या, ये पॉजिटिवली चार्ज रोड इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होगा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा इधर की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज को इधर छोड़ देगा। फिर हम करेंगे क्या, इस पे कराएंगे अर्थिंग। यहां से हमने कराई अर्थिंग। अर्थिंग से होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इधर के साइड वाले जो पॉजिटिव चार्ज है इनको न्यूट्रल कर देंगे, तो हमारे पास इसमें बचेगा ऑब्जेक्ट में सिर्फ नेगेटिव चार्ज, सिर्फ नेगेटिव चार्ज इधर की साइड पे। फिर हम इस रोड को हटा लेंगे और सिर्फ इस पे क्या बचेगा, एक नेगेटिव चार्ज। बस ऐसे इसको चार्ज किया जाएगा बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। थर्ड मेथड होता है हमारे पास बाय कंडक्शन। कंडक्शन में भी सेम प्रोसेस होगा, बस इसको क्या कराएंगे हम यहाँ पे चार्ज टच कराएंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो जरा। तो चलो भाई लिख लिया। अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। चार्जेस को एल्जेब्रिकली हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास है प्लस का 3 क्यू चार्ज है, एक एक है माइनस का 4 क्यू चार्ज, एक है मेरे पास माइनस का 7 क्यू चार्ज, और एक है मेरे पास प्लस का 10 क्यू चार्ज। हमें इन सबको ऐड करना है, तो तुम एल्जेब्रिकली इनको ऐड कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये तीन तीन और चार माइनस एक और ये हो गया हमारे पास प्लस का 2 क्यू चार्ज। तो नॉर्मली इन सबको हम ऐड कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस का कंजर्वेशन कहने का मतलब है चार्जेस को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक बॉक्स ले लूं, इसके अंदर मैंने तीन चार्जेस डाले। एक डाला मैंने प्लस का 2 क्यू चार्ज, प्लस का क्यू चार्ज, एक है इस पे माइनस का 2 क्यू चार्ज, और एक है माइनस का 3 क्यू चार्ज। तीन चार्ज बॉडीज हैं जिन पे इतना चार्ज है। मैंने इस बॉक्स को क्या किया, शेक किया। शेक करने से हुआ क्या, एक पे आ गया माइनस का 4 क्यू चार्ज, एक पे आ गया प्लस का 4 क्यू चार्ज। तो बताओ थर्ड बॉडी पे कितना होगा। तो हमें पता है यहाँ पर टोटल नेट चार्ज कितना है, यहाँ पे नेट चार्ज है हमारे पास माइनस का और एक ये माइनस का 4 क्यू चार्ज। तो यहाँ पर भी उतना ही होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये जो थर्ड बॉडी होगी वो भी माइनस की 4 क्यू चार्ज होगी। बस ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं कहूं तुमसे एक बॉडी से तीन इलेक्ट्रॉन निकल के भागे, ठीक है, एक बॉडी से दो इलेक्ट्रॉन निकले। मैं कहूं तुमको कि एक बॉडी से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकले, क्या मतलब इसका, एक इलेक्ट्रॉन था और एक आधा कटा हुआ इलेक्ट्रॉन था, नो सेंस, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो यही बात कहता है कि भाई चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज क्वांटाइज होता है, इट विल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। यहां से तो एक फॉर्मूला बनता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे क्यू चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन पे तुमको पता है कितना चार्ज होता है, विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स का, तो एन चार्जेस लेंगे तो उस पर कितना चार्ज होएगा, एन। ये हमारे पास बना एक फॉर्मूला। और इसी पे अब एक मस्त मस्त क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फटाफट। तो चलो भाई अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलम, एक कूलम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फॉर्मूला हमें पता है, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। भाई यहाँ पे चार्ज कितना बना है, वन कूलम का, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बनाया है वो हमें निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स का। ये नीचे आएगा, तो वन कूलम अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इससे ये कट जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगी, इसकी वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस सॉरी प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई इतने इलेक्ट्रॉन्स वन कूलम्स का चार्ज बनाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इफ हेयर इज rubbed with comb, 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स
jumps from here to comb. Find charge transferred on comb and find who will become heavier. ये हमें निकालना है। क्वेश्चन ने कहा कि भाई हेयर हमारे हेयर है, कोम से इनको रब किया गया तो इलेक्ट्रॉन्स निकल के भागे। कहां पे? कोम पे। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले भाई? 10 की पावर 10। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल के भाग लिए? तो बताओ कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो ये तो पता है कि भाई हेयर से कोम पे इलेक्ट्रॉन्स आया, मतलब कोम पे जो आएगा नेगेटिवली चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे और ये बन जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्जेस। तो क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू कितना आएगा हमारे पास? 10 की पावर 10 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स का होता है। तो क्यू इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 9 कूलम्स। तो कोम जो होगा इतना नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स कोम पे आए हैं तो मतलब मास आया है कोम पर, तो ये इसलिए ये भारी हो जाएगा और ये हैवियर हो जाएगा। कोम विल बिकम हैवियर। इसको नोट डाउन करो। तो चलो अगले क्वेश्चन पर प्रस्थान किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? एक हीलियम का एटम है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो ही प्रोटॉन्स हैं। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें इसमें से तो ये बन जाएगा He2+ आयन, और इसी को कहा जाता है एक अल्फा पार्टिकल। इस पर हमें चार्ज निकालना है, कितना चार्ज होगा। तो इस पर प्रोटॉन्स है, मतलब दो प्रोटॉन्स हैं इस पर, तो n इज इक्वल टू 2, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू ई। 2 इंटू एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो n यानी दो प्रोटॉन्स पे कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफ कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40 ले लेते, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियस का चार्ज बताना है। न्यूक्लियस पर प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स का चार्ज पता है इतना होता है। तो करते हैं n इज इक्वल टू, कितने प्रोटॉन्स है इसके ऊपर? 20 प्रोटॉन्स है, और तो निकालते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। तो 20 मल्टीप्लाई हमें मिल जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करने पे 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 कूलम्स। ये हो गया। इसको नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन उसको अच्छे से आता होगा जिसको यूनिटरी मेथड अच्छे से आता है। ध्यान से देखो, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड ये एमिट कर रहा है। हर सेकंड, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 10 की पावर 9, ठीक है। तो मतलब अगर चार्ज निकालोगे ये कितना, एक सेकंड में कितना चार्ज निकाल रहा है, मतलब ये निकाल रहा है 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स का चार्ज हर सेकंड निकाल रहा है ये। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम्स का चार्ज ये हर सेकंड एमिट कर रहा है। अगर एक कूलम का चार्ज हमें निकालना है कि भाई एक कूलम का चार्ज एमिट करने के लिए कितना टाइम लेगा, तो इसको नीचे ले आओ जरा। तो 1 में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड्स लेगा ये एक कूलम्स का चार्ज एमिट करने पे। इसको सोल्व करके आता है 0.625 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 1 सेकेंड, तो हमें मिलेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड्स। इसको ईयर में करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो भाई
आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में तुमको कुलम्स लॉ के बारे में पढ़ाऊंगा मैं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और इसे अच्छे से पढ़ लेना।